क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई भुजा की नाप वाले घन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। पार्ट 1, भुजा बराबर 18 सेंटीमीटर। भुजा इसे हम ए से दर्शाते हैं, स्मॉल ए बराबर 18 सेंटीमीटर। हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसके लिए फार्मूला होता है 6a²। ए मीन्स होता है भुजा। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, 6 गुणा में ए के स्थान पर रखेंगे 18, 18 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 6 गुणा 18 गुणा 18। अब यहाँ रफ में हम गुणा कर लेंगे, 18 गुणा 18, 8 × 8 = 64 के 4, हासिल में आए 6, 8 × 8, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 14, क्रॉस 1 से गुणा करेंगे तो 18 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 4, 8 × 4 = 12 के 2, 1 2 3, 324। तो लिख सकते हैं 6 गुणा 324। अब 6 का गुणा करेंगे इसमें, गुणा 6, 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, अब 12 2 14 के 4, हासिल लगा 1, 6 18 1 19। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 1944 वर्ग सेंटीमीटर। यही घन का संपूर्ण पृष्ठ है, इसका आंसर। भाग 2, भुजा बराबर 8.8 सेंटीमीटर। भुजा इसे स्मॉल ए से दर्शाते हैं, 8.8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, इसके लिए फार्मूला 6a² बराबर 6 गुणा ए के जगह में लिख सकते हैं 8.8, 8.8 का स्क्वायर, 6 गुणा 8.8 और 2 बार इसे ओपन करेंगे गुणा के रूप में 8.8। पहले इन दोनों को गुणा करेंगे रफ में, 8.8 गुणा 8.8, 8 × 8 = 64 के 4, हासिल लगा 6, 8 × 8 = 64, 6 जोड़ देंगे, 6 4 10, 6 1 70, क्रॉस लगाएंगे तो 8 से गुणा करेंगे तो यही आएगा 407। ऐड कर देंगे, 4 4 7 7। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 गुणा 7 7 4 4। अब इसमें 6 की गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 के 4, हासिल लगा 2, 6 चौक 24 2 26 के 6, हासिल लगा 2, 6 7 42 2 44 के 4, हासिल लगा 4, 6 7 42 4 46। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 46,464 वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे दशमलव है, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 2 अंक हो गया। तो यहाँ पे 77.44 हो जाएगा, 77.44। और इसमें भी 2 अंक के पहले दशमलव, यानी यहाँ लगेगा। तो इसका आंसर आ गया 464.64 वर्ग सेंटीमीटर। यही घन का संपूर्ण पृष्ठ है। भाग 3, भुजा बराबर 1.2 सेंटीमीटर। एक 1.2 सेंटीमीटर। हमें निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठ। घन का संपूर्ण पृष्ठ, फार्मूला इसके लिए
6a² बराबर 6 गुणा ए की जगह पे 1.2 रखेंगे, 1.2 का होल स्क्वायर, 6 गुणा, चूँकि स्क्वायर है तो 2 बार गुणा के रूप में लिखेंगे, 1.2 गुणा 1.2। अब 12 की 12 में गुणा करेंगे, 1.2 गुणा करेंगे 1.2 तो आएगा 144, चूँकि एक अंक के पहले यहाँ, एक अंक के पहले यहाँ, तो 2 अंक हो जाएगा, 2 अंक के पहले दशमलव 1.44 आएगा। तो 6 गुणा 1.44। अब इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 चौक 24 तो 26 के 6 हासिल लगा 2, 6 कम 6 2 8, तो आ गया 8.64। हम लिख सकते हैं 8.64 वर्ग सेंटीमीटर, यही घन का संपूर्ण पृष्ठ है। भाग 4, भुजा बराबर 110 सेंटीमीटर। घन का संपूर्ण पृष्ठ, ये घन का भुजा दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a²। तो हम लिख सकते हैं 6 गुना ए की जगह पर 110, 110 का स्क्वायर। अब इसके बाद 6 गुणा 110 गुणा 110 रफ में करेंगे, 110 गुणा 110, 2 जीरो पीछे लिख देंगे, 11 के 11 गुणा करेंगे, आ जाएगा 121। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 गुणा 121 00। अब इसमें 6 के गुणा कर देंगे, 0 0, 6 कम 6, 6 दूनी 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 के 6 में 7। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 72600 वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका संपूर्ण पृष्ठ है। प्रश्न 3, दिए गए घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक घनाभ का चित्र दिया हुआ है और इससे हमें जो है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निकाल लेते हैं घनाभ की। क्वेश्चन नंबर 3, घनाभ की लंबाई को यल से दिखाते हैं बराबर 4 मीटर। इसके बाद ये हमारी लंबाई हो जाएगी और ये हमारी चौड़ाई, चौड़ाई को बी से दिखाते हैं 3.3 मीटर। और ये हमारी ऊंचाई है, ये दिया हुआ है 2.5 मीटर। चौड़ाई को एच से दिखाते हैं 2.5 मीटर। अब यहाँ पे हमें लगा देना है फार्मूला, घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। अब इन वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट करेंगे, 2 ब्रैकेट में एल के जगह पर 4 गुणा बी की जगह पे 3.3 प्लस में बी की जगह पे 3.3 गुणा एच की जगह पे 2.5 प्लस एच की जगह पर 2.5 गुणा एल की जगह पर 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, रफ में इसका इससे गुणा करना होगा, इसका इससे करना होगा और इसका इससे, फिर तीनों को जोड़ करके 2 से गुणा करेंगे। सबसे पहले 4 की गुणा 3.3 से करते हैं, 3.3 गुणा 4, 4 3 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 3 12 13, तो ये आ गया 13.2 पहला। इसके बाद इसे भी कर लेते हैं गुणा, 3.3 गुणा में 2.5, 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 5 3 15 1 16, क्रॉस करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6 ऐड कर देंगे, 5 6 6 12 के 2, 6 7 8, और यहाँ एक अंक के पहले इसका, एक अंक के पहले दशमलव यहाँ है, तो ये हो जाएगा 2 अंक के पहले दशमलव 8.25। अब इसे भी गुणा कर लेते हैं, जो हमारा तीसरा है 2.5 गुणा 4, 2.5 गुणा 4, 4 पंजे 20 के 0 हासिल लगा 2, 4 दूनी 8 2 10,
यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 और यहाँ पे एक अंक के पहले दशमलव है तो 10.0। अब इसके आगे इन वैल्यूज को पुट कर देंगे बराबर 2 ब्रैकेट में 4 और 3.3 के गुणा करने पर आया है 13.2 प्लस में इन दोनों के गुणा करने पे आया है 8.25 प्लस इन दोनों के गुणा करने पर आया है 10.0। अब इन तीनों को हमें सही प्रकार से जोड़ना है तो रफ में जोड़ लेते हैं 13.2 8.25 और ये 10.0। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 5 और 2 2 4 दशमलव 8 3 11 के 1 हासिल लगा 1 2 3 31.45 यहाँ पे आया 31.45 तो यहाँ हम लिख सकते हैं बराबर 2 और ब्रैकेट में 31.45। अब 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे 31.45 में 31.45 गुणा 2 2 पंजे 10 के 0 हासिल लगा 1 2 चौका 8 1 9 दशमलव 2 एकम 2 2 3 6। तो यहाँ पे हमारा इसका उत्तर आ गया 62.90। यहाँ लिख सकते हैं बराबर 62.90 वर्ग मीटर। यही घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल है। प्रश्न 4 अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 4 तो सबसे पहले कमरे की लंबाई को एल से हम दर्शाते हैं बराबर दिया हुआ है 4 मीटर। इसके बाद में चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं दिया हुआ है 3.5 मीटर। इसके बाद ऊंचाई दिया है 3 मीटर को एच से हम दर्शाते हैं 3 मीटर यानी एल बी एच हमें पता लग गया है। अब यहाँ पर निकालना है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो इसके लिए प्यारे बच्चों फार्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी और गुणा एच। यही फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनको रखेंगे 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3.5 4 प्लस 3.5 और गुणा कर देंगे एच से। एच कितना है 3। अब इसके आगे 2 ब्रैकेट में 4 और 3.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7.5। अब गुणा कर देंगे 3 से। इसका मतलब है तीनों की गुणा है तो हम कर सकते हैं 2 गुणा 7.5 गुणा 3। तो पहले तीनों 2 की कर लेते हैं 3 दूनी 6 गुणा 7.5। अब इसे रफ में करेंगे, ठीक है, ताकि कोई गलती ना हो। 7.5 गुणा 6 6 पंजे 30 के 0 हासिल लगा 3 6 7 42 3 45 45.0। ये आ गया हमारे पास 45.0। इसे हम लिख सकते हैं 45 वर्ग मीटर। यही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 5 प्यारे बच्चों तो यहाँ पर दिया हुआ है बक्सा जो है वह घनाकार है। इसकी एक भुजा की लंबाई हमें दिया हुआ है भुजा, इसे हम ए से दर्शाते हैं। ये हमें दिया हुआ है 1 मीटर और दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो इन सबको हम सेंटीमीटर में बदल देंगे क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे 1 मीटर दे रखा है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं 100 1 मीटर की जगह पे 100 और प्लस कर देंगे इसमें 30। तो ये हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 130 सेंटीमीटर। तो हमारी भुजा कितनी आ गई 130 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बक्से का संपूर्ण पृष्ठ। तो हम लिख सकते हैं बक्से का संपूर्ण पृष्ठ
संपूर्ण पृष्ठ। और बक्सा कैसा है? घनाकार। लिख सकते हैं घनाकार बक्से का संपूर्ण पृष्ठ। इसके लिए फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6 गुना ए के जगह पे हम रख सकते हैं 130 का होल स्क्वायर। अब इसे 2 बार ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। तो 6 गुणा 130 गुणा 130। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं 130 और 130 की। तो 2 0 उठा के पीछे रख देंगे और 13 की 13 में गुणा करेंगे तो 169। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16900। अब इसमें हम 6 की गुणा कर देंगे। 6 0 0 6 0 0 6 9 54 के 4 हासिल में आया 5 6 6 36 और 36 और 5 जोड़ेंगे तो 6 5 11 आ गया 41 के 1 हासिल में आया 4 6 कम 6 4 10। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 101400 और वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका फाइनल आंसर है प्यारे बच्चों। अब रहने देते हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।